बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ बड़े बड़े पेड़, लहराते झरने और हर तरह के जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल के किनारे एक साधु बाबा अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। वे बहुत ज्ञानी, शांत और दयालु थे। जंगल के पशु पक्षी भी उन्हें जानते थे और उनके पास निडर होकर आते थे। वे सभी जानवर और पंछी को भोजन, प्रेम और मार्गदर्शन देते थे। एक दिन की बात है, जब बाबा ध्यान में बैठे थे, तभी एक हिरन हाँफता हुआ उनकी कुटिया की ओर भाग आया। उसकी सांसें तेज थी और शरीर घायल था। बाबा ने अपनी आंखें खोली और तुरंत उठकर उसे सहारा दिया। उन्होंने हिरन को भीतर ले जाकर उसका जख्म साफ किया और जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया। हिरन धीरे धीरे शांत हो गया और बोला, बाबा, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। एक शिकारी मेरा पीछा कर रहा था। यदि आप न होते तो आज मैं जीवित न रहता। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये जंगल सबका है। यहाँ किसी को डर कर जीना नहीं चाहिए। तुम यहाँ सुरक्षित हो। हिरन ने धन्यवाद कहा और कुटिया के पास ही रहने लगा। अब वह बाबा की सेवा करता और रोज जंगल जाता और वहां से उनके लिए फल लाता और कभी कभी जंगल की सूचनाएं भी देता। कुछ ही दिनों बाद एक बंदर भी बाबा की कुटिया में आ गया। वह बहुत चंचल और चालाक था। उसने देखा कि बाबा की कुटिया में खाने पीने की कोई कमी नहीं है और हिरन उन्हें फल लाकर देता है। वह वहीं रुक गया और बाबा से बोला, बाबा, मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बाबा ने उसे भी आश्रय दे दिया और कहा, बेटा, सेवा मन से करनी चाहिए, दिखावे से। बंदर ने सिर हिलाया, पर उसका मन केवल आराम और भोजन में लगा था। समय बीतता गया। हिरन अपनी निष्ठा से बाबा की सेवा करता रहा। वह दूर दूर से मीठे फल, औषधीय पौधे और जल लाता। वह शांत और सहनशील था। दूसरी ओर बंदर दिन भर उधम मचाता, कुटिया में रखी वस्तुएं इधर उधर फेंकता और कभी कभी बाबा के भोजन में से चुपके से ज्यादा खा लेता। पर बाबा कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुराकर सब देखते। एक दिन की बात है, जंगल में आग लग गई। हवा तेज थी और आग तेजी से फैल रही थी। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। बाबा ध्यान में लीन थे। हिरन और बंदर ने ये देखा तो दोनों कुटिया की ओर दौड़े। हिरन ने कहा, बंदर भाई, पहले बाबा को यहाँ से निकालना चाहिए। उनकी जान सबसे जरूरी है। बंदर बोला, बाबा तो वहीं बैठे ध्यान कर रहे हैं। वो तो खुद ही नहीं उठ रहे, हम क्यों परेशान हो। चलो भागो। हिरन ने उसकी बात नहीं मानी। वह कुटिया में गया और बाबा से बोला, बाबा, जंगल में आग लग गई है। सब भाग रहे हैं, कृपया चलिए, हम आपको सुरक्षित स्थान पर ले चलेंगे। बाबा ने आंखें खोली और बोले, बेटा, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, लेकिन तुम लोग बच सको तो बचो। हिरन ने उनकी बात नहीं मानी। उसने अपनी पीठ आगे की और बोला, बाबा, कृपया मेरी पीठ पर बैठ जाए, मैं आपको वहाँ से निकाल लूँगा। बाबा उसकी सेवा भावना से प्रभावित हुए और बोले, ठीक है बेटा, मगर मैं पीठ पर बैठकर नहीं जाऊंगा, साथ में चलूंगा। बाबा और हिरन तेजी से जंगल के सुरक्षित हिस्से की ओर चल पड़े। दूसरी ओर बंदर अपने प्राण बचाने के लिए पेड़ों पर उछलता कूदता रहा, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि आग ऊंचाई तक पहुंच गई और कई पेड़ जलने लगे। बंदर भागते भागते थक गया और एक जलते पेड़ पर फंस गया। इधर हिरन ने बाबा को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बैठा दिया और फिर बोला, बाबा, बंदर की कोई खबर नहीं है, क्या हमें उसे ढूंढना चाहिए? बाबा बोले, तुम्हारे मन में करुणा है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। चलो, हम उससे ढूंढते हैं। हिरन और बाबा मिलकर जंगल की ओर लौटे।
कई जगहों पर आग बुझ चुकी थी, पर धुआं और राख अब भी फैली हुई थी। तभी एक पेड़ के नीचे घायल बंदर दिखाई दिया। उसकी पूंछ जल गई थी और शरीर झुलस गया था। हिरन ने बिना समय गंवाए उसे अपनी पीठ पर लादा और दोबारा सुरक्षित स्थान पर ले आया। बाबा ने उसके घावों पर औषधि लगाई और कुछ ही दिनों में वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। इस घटना के बाद बंदर का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसने बाबा और हिरन से क्षमा मांगी और कहा, मैं केवल स्वार्थ में जी रहा था, पर जब आपने मेरी जान बचाई तब मुझे अपने व्यवहार पर शर्म आई। अब मैं सच में सेवा करना चाहता हूँ। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, समय सबको सिखाता है। जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जिए, वही सच्चा जीवन जीता है। उस दिन के बाद से तीनों साधु बाबा, हिरन और बंदर मिलकर जंगल की रक्षा करने लगे। वे घायल जानवरों की सेवा करते, भूखों को भोजन देते और जंगल में शांति बनाए रखते। सीख: सच्ची सेवा और निष्ठा हमेशा पहचानी जाती है। संकट के समय ही असली चरित्र की पहचान होती है। दूसरों की मदद करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। स्वार्थी जीवन में कभी शांति नहीं होती, लेकिन करुणा और सेवा का मार्ग हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है।